दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि सेकुलरिज्म का चश्मा उतारकर इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमने तो वीडियो बनाकर यथासंभव अपना कर्तव्य निभा दिया। अब आप भी भारत को इस्लामी जिहाद से मुक्त करने में आगे बढ़िए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जिहाद के आधुनिक प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। जैसे ही बड़े जिहादी आतंकवादी या तो मारे जाने लगे हैं या पकड़े जाने लगे हैं, मुसलमानों ने जिहाद के नए नए तरीके खोज लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से लोग इन पर ध्यान नहीं देते। लोग सिर्फ बम विस्फोट करने वाले जिहादियों को आतंकवादी मानकर बैठ जाते हैं, जबकि जिहाद के यह आधुनिक तरीके देश और समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो चलिए आपको जिहाद के नए तरीकों के बारे में बताता हूं। पहला, जिहाद अल जैश यानी मिलिट्री जिहाद। अरबी में जैश का अर्थ सेना होता है। जब किसी मुस्लिम देश के जिहादी वहां की सरकार की मदद से विभिन्न नामों से दल बनाकर आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से पड़ोसी देश में घुसपैठ, हमला और हत्या करते हैं और उस गैर मुस्लिम देश के गद्दार उनका साथ देते हैं, जैसे पाकिस्तान की मदद से भारत के मुसलमान आतंक फैलाते रहते हैं, इसे सैन्य जिहाद कहते हैं। दूसरा, जिहाद अल हिजरत यानी माइग्रेशन जिहाद। अवैध रूप से किसी गैर मुस्लिम देश में घुसपैठ करके वहां के नागरिक बन जाना, वहां की औरतों से शादी करके बच्चे पैदा करके जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ देना, वहां मस्जिद, दरगाह, मदरसे बनाकर अपना हक जताना, जैसे बांग्लादेशी मुस्लिम कर रहे हैं, इसका नाम घुसपैठ जिहाद है। तीसरा, जिहाद अल अस्काना यानी पॉपुलेशन जिहाद। अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना और गैर मुस्लिम क्षेत्रों में अपनी जनसंख्या के बल पर लोगों को डराना और उनकी जमीन हथियाना। जब मुस्लिम अधिक हो जाएं तो उस जगह के हिंदुओं को भगा देना, जैसा कि कश्मीर के पंडितों को भगा दिया गया, इसका नाम जनसंख्या जिहाद है। चौथा, जिहाद अल फिक्री यानी इंटेलेक्चुअल जिहाद। कुछ हिंदू विरोधी छद्म कुबुद्धियों को बुलाकर सेमिनार आयोजित कराना और बिकाऊ मीडिया के माध्यम से इस्लाम को शांति का धर्म साबित करना और लोगों के दिमाग में यह बात भर देना कि मुसलमान आतंकी नहीं होते हैं बल्कि आतंकवाद के विरोधी होते हैं और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, इसे बौद्धिक जिहाद कहा जाता है। छठा, जिहाद अल इत्तिसाद यानी इकोनॉमिक जिहाद। हमारी सेना और रेल को बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है जो हम मुस्लिम देशों से खरीदते हैं। भारत के कुछ मुस्लिम नेताओं उन पेट्रोल उत्पादक मुस्लिम देशों के शासकों से मिले हुए हैं, जिनके इशारे पर वहां के शासक जब चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं और भारत पर यहां के मुसलमानों के लिए सुविधाएं देने पर परोक्ष रूप से दबाव डालते रहते हैं। यह आर्थिक जिहाद है। सातवां, जिहाद अल सियासत यानी पॉलिटिकल जिहाद। भारत में प्रजातंत्र है, यहाँ वोटों के संख्या के आधार पर सरकार चुनी जाती है, इसलिए मुसलमान अपने वोटों के बल पर राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि वह इस बात को स्वीकार करे कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। यही नहीं, उनसे यानी सरकार से अपने लिए तरह तरह की सुविधाओं की मांग करते रहते हैं। यह राजनीतिक जिहाद है। आठवां, जिहाद अद-दीन यानी रिलीजियस जिहाद। धर्म के आधार पर आरक्षण मांगना, मदरसों में उर्दू, अरबी और कुरान की तालीम के लिए अनुदान मांगना, मस्जिदों, दरगाहों के रख रखाव के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मांगना, हाजियों के किराए में रियायत मांगना और हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा करना इत्यादि धार्मिक जिहाद है।